हेलो दोस्तों, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। भारत के गवर्नर जनरल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसका ये दूसरा भाग है और आपको पहला भाग इसके पहले के वीडियो में आप देखे होंगे। तो आइए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। और हमने इसके पहले ये चैप्टर पढ़ा दिए हैं। इसके बाद आपको गवर्नर जनरल दूसरा चैप्टर चल रहा है और दूसरे चैप्टर के अंतर्गत जो है आपको जो है यहाँ तक पढ़ा चुका है, बता दिए हैं, ठीक है। और ये आपको मुझे बताना है आपको, ठीक है। क्लासमेट का के विषय में बता दिया गया था, डलहौजी के विषय में बताना है। तो भारत में डलहौजी जो है 1848 से 1856 के बीच में आए। इन्होंने भारत में रेल, पूछ सकता है, डाक और तार व्यवस्था शुरू किया, ठीक है। बैगत का सिद्धांत या हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट दिया। तार को 1852 में और इसको 1853 में दिया था, ठीक है। 1854 में इन्होंने वुड डिस्पैच दिया था। 1854 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया था और राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से शिमला इन्होंने कर दिया था, ठीक है। डलहौजी भारत में वो कर गए, जैसे आपको कथन में पढ़ाया गया था, तो अंग्रेजी कहते थे कि डलहौजी भारत में वो कर गए जो टीपू सुल्तान और अकबर नहीं कर गए, ठीक है। और इसी पर तिलक का कमेंट था कि भारत में रेल बिछाना दूसरे की पत्नी की खर्चा उठाने के बराबर है। तमाम कमेंट को कमेंट वाले वीडियो में आप देखे होंगे, कथन वाले में, उसको जरूर देखिएगा। 101 वीडियो उस पर है, 101 कथन है और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ देखेंगे डलहौजी कहा जाता है कि एक ही बार जो है 1852 से 53 के बीच में रेल, डाक, तार व्यवस्था इन्होंने शुरू करते हैं। याद रखिएगा, आखिरी बार तार राहुल गांधी मारे थे, ठीक है। तार को अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, केवल रेल और डाक जो है डलहौजी द्वारा चलाया गया था। इन्होंने बैगत या हड़प नीति या जो है भारत में जिन राजाओं के दत्तक पुत्र नहीं रहेंगे उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाएगा, यही हड़प नीति थी। तो इस अनुसार भारत का पहला राज्य सतारा, जैतपुर, संबल, बघाट, 4 राज्यों को हड़पा गया। यानी आप कह सकते हैं कि सितारा राज्य महाराष्ट्र में है, सितारा, जैतपुर, संबल और बघाट, इन राज्यों को जो है सबसे पहले हड़पा गया। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि कुशासन के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजों ने हड़पा, तो अवध लगाइएगा, ठीक है। अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने हड़पा था और बाकी इस नियम के अनुसार पहला सितारा, दूसरा जैतपुर, तीसरा संबल और चौथा बघाट को। 1854 में डलहौजी ने वुड डिस्पैच चलाया था। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा या शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है, तो शिक्षा का महाधिकार पत्र या वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है, जो स्त्री शिक्षा पे आया था, 1854 में आया था। वुड डिस्पैच आपके एग्जाम में आ सकता है, तो वुड डिस्पैच किसके समय आया, तो डलहौजी के समय आया। ये आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। रुड़की में, रुड़की इस समय कहाँ है, उत्तराखंड में। इन्होंने 1854 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया, ठीक है। और गर्मी के दिनों में भारत की राजधानी ये कलकत्ता से शिमला कर देते हैं, ठीक है। ये भी डलहौजी के समय हुआ था। आते हम लोग 9वें पॉइंट पे, कैनिंग के विषय में देखिएगा। कैनिंग 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए थे। याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। अगर एग्जाम में कैनिंग ना हो तो डलहौजी लगाइएगा, ठीक है। डलहौजी ना हो तो कैनिंग लगाइएगा, ठीक है। वैसे विधवा पुनर्विवाह इन्हीं के समय पूर्ण रूप से यह अधिनियम पारित हुआ, यानी 1856 में कैनिंग के समय। और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। 1857 में ही भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, बम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय, ठीक है। और भारत का प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर थे। कैनिंग के समय ही आईपीसी, भारतीय दंड संहिता आया और भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना अधिनियम 1861 के साथ कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 7वां है, भारतीय संतोष के परिणाम स्वरूप कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी सामग्री घोषित की जाती है, ठीक है। कैनिंग महत्वपूर्ण थे। जब पहली बार भारतीयों को लगा कि हम लोग के ऊपर कोई बाहरी सत्ता का शासन हो रहा है, हम लोग गुलाम हो रहे हैं, तो सभी भारतीयों ने मिलकर एक साथ 1857 में आवाज उठाई थी, ठीक है। और इसका जो है दमन करने के लिए महारानी विक्टोरिया को आना पड़ा और महारानी विक्टोरिया ने जो है कैनिंग को गवर्नर जनरल से पद के हटा के वायसराय का पद को दे दिया, ठीक है। और स्वयं भारत की महारानी घोषित की, ठीक है। जो 1857 में जो किस कारण से भारत में ऐसा विद्रोह हुआ, इसके लिए महारानी ने पील आयोग यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पील आयोग की स्थापना 1857 में ब्रिटेन में किया और यही पील आयोग 1858 में भारत में अपना रिपोर्ट दिया और पील आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ही लॉर्ड मिल्टन ने 1 नवंबर
1858 को लॉर्ड कैनी ने मिंटो पार्क में इलाहाबाद में इसको 1 नवंबर 1858 को पढ़ के सुनाया था, ठीक है। और इसीलिए जो है इसको रानी का एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गवर्नर जनरल में देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय तो रिपन थे, लेकिन बीच के कुछ गवर्नर जनरल ऐसे कर गए जिनके विषय में एग्जाम में आता है। जैसे आपकी परीक्षा में पूछे कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे, तो कैनिंग लगाइएगा, ठीक है। कैनिंग के समय भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, 3 हाई कोर्ट खोले गए और कैनिंग के समय ही भारतीय दंड संहिता भारत में लागू हुई, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेयो के विषय में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, मेयो ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में जनगणना 1872 में किए थे, ठीक है। यानी प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, परंतु नियमित जनगणना नहीं हुआ था। नियमित जनगणना रिपन ने कराया था और कब कराया था? 1881 में कराया था। ये एग्जाम में याद रखिएगा। अगर नियमित जनगणना पूछेगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो 1881 लगाइएगा और किसके समय लगाइएगा? रिपन के समय लगाइएगा, ठीक है। किसके समय? रिपन के समय। मेयो कॉलेज अजमेर में खुला, राजकुमारों को पढ़ने के लिए खुला और इनकी हत्या भारत में की गई, अंडमान निकोबार में अफगान द्वारा इनको चाकू मार दिया गया, ठीक है। मेयो के विषय में इतने प्रश्न आते हैं। उसके बाद 11 में आते हैं लिटन के विषय में। लिटन ने भारत में 3 काम ऐसा किया, जैसे इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया, 1878 में मुंह बंद करने वाला नियम लगाया। दूसरा 1877 में ये प्रथम दिल्ली दरबार लगाए, जिसमें रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया, ठीक है। 13वां लिटन ने भारत में सर्वप्रथम इंडियन आर्म्स एक्ट लगाया, यानी हथियार रखने के लिए भारत में लाइसेंस लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, भारत में 3 बार दिल्ली दरबार लगाया गया और दिल्ली दरबार में कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो पहली बार दिल्ली दरबार जब लगा तो लिटन के समय लगा। लिटन ने भी जो है वेलजली की तरह प्रेस में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या मुंह बंद करने वाला नियम लगाया कि जो कुछ भी छापना होगा तो अंग्रेजों को आपको दिखाना होगा। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी आप आगे पढ़ेंगे रिपन, तो रिपन इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाने वाले कौन थे? लिटन, और समाप्त करने वाले कौन थे? रिपन, ठीक है। भारतीयों को हथियार रखने के लिए अब सरकार से, अंग्रेजी सरकार से जो है लाइसेंस लेना पड़ता था। यानी भारत में आर्म्स एक्ट, हथियार रखने के लिए एक्ट जो है लिटन द्वारा लगाया गया। और इन्होंने क्या किया कि महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगाया, जिसमें उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी, ठीक है। इसके बाद जो है गवर्नर जनरल आएंगे, रिपन आएंगे। रिपन 1880 से 1884 के बीच में आते हैं। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर यानी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये कहा जाता है। आपको मालूम होगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइम से वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। और ये हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों द्वारा एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इसका रेट 999 रुपया है, लेकिन अभी 1999 रुपये इसका रेट है, लेकिन 999 में दिया जा रहा है और यूनिट वाइड इसमें टेस्ट है। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है, जब तक एग्जाम ना हो जाए। और टेस्ट और वीडियो इसमें अनलिमिटेड बार आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टेस्ट है, लेकिन इस समय जिनको क्लास करना हो, लाइव क्लासेस 8:30 बजे शुरू हो गया है। आपको पूरा जीएस जो है लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ा दिया जाएगा। उसके साथ आपको क्या मिलेगा? देखिए, यहाँ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हिंदी में, अंग्रेजी में, मॉडल पेपर मिलेंगे लगभग 50 से ऊपर ही। सिलेबस वाइज टेस्ट होगा, यूनिट वाइज टेस्ट होगा, साल पेपर होगा, लाइव क्लासेस होंगे। और लाइव क्लासेस शुरू ही हो गया, आपको बताया गया था। बिल्कुल जो है गाइडेंस के साथ आपको जो आज पढ़ाया जाएगा कल टेस्ट के रूप में लाइव क्लास में पूछा जाता है। यानी जो कुछ भी आप पढ़ते जाएंगे आपको साथ साथ तैयार होता जाएगा। आप चाहें तो नीचे जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पे हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर जाएगा उसी व्हाट्सएप नंबर पे, उसको इंस्टॉल करके स्टोर में ऑप्शन में जाके आप चाहें तो बाय नाउ कर सकते हैं, ठीक है। या आपको टेस्ट देखना हो तो इंस्टॉल करके उसमें फ्री टेस्ट वीडियो और पीडीएफ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं आगे। हम लोग क्लास ले रहे थे इनके विषय में, लिटन के विषय में ले रहे थे, ठीक है। लिटन हो गए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेयो के विषय में। यानी मेयो को भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर कहा जाता था। इसके द्वारा तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर कहा गया। 1881 में रिपन ने क्या किया कि नियमित जनगणना प्रारंभ करा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने लगाया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया। इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय समाप्त हुआ, ठीक है। और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू कर दिया। छठवां है स्थानीय शासन या पंचायत नगरपालिका के जनक
रिपन को कहा जाता है। सेंसेक्स या शेयर बाजार प्रथम बार प्रस्तावित इन्हीं के समय हुआ। स्कूल शिक्षा हेतु 1882 में हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग का रिपन के काल में ही आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपन कुछ वो कर गए जो आज भी भारतीय याद रखते हैं। यानी रिपन द्वारा ही जो है जो 10 साल पे जनगणना होता है वो शुरू किया गया था 1881 में। ठीक है, इन्हीं के समय जो है हंटर आयोग यानी भारतीय शिक्षा अधिनियम इन्हीं के समय आया था। याद रखिएगा, हंटर आयोग भारत में 2 बार आया था, एक बार रिपन के समय, एक जालियांवाला बाग कांड के समय आया था। ठीक है, रिपन ने ही कारखाना अधिनियम लाया, यानी बच्चों को कारखानों में कितने वर्ष के अंदर के बच्चों को रखना है, नहीं रखना, ये नियम सबसे पहले किसने बनाया? रिपन ने। रिपन के समय में एक बार एक विवाद आया कि इल्बर्ट बिल विवाद आता है, और जिसके अंतर्गत कहा जाता है अगर किसी को भी अगर ये लोग बंद करके, अंग्रेज बंद करके लाते हैं या कैदी करके लाते हैं तो उनके वकील होंगे, उनके वकील और सरकारी वकील जिरह करेंगे, जिरह करने के बाद जो फैसला जज द्वारा सुनाया जाएगा वही मान होगा। और इसके पहले क्या होता था कि कैदी किसी को पकड़ के लाते थे कोई गलती करने पर अंग्रेज, और उनके सरकारी वकील होते थे, उनके जज होते थे, और अपने हिसाब से लोग फैसला दे देते थे। ठीक है, लेकिन इल्बर्ट के बाद ही भारत में एक रूल आया कि कोई अगर किसी भी अपराध के लिए पकड़ा जाता है तो चाहे तो अपने पक्ष में वकील कर सकता है, या अगर वकील नहीं कर पाता तो सरकार क्या करेगी, उसे वकील मुहैया कराएगी। उसके वकील और सरकारी वकील जो जिरह करेंगे वो मान होगा। ठीक है, तो इसी के समय देखिएगा भारत में नगर पालिका पंचायत रिपन के समय ही बना। भारत में शेयर मार्केट भी रिपन के समय आया। एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट कौन सा है? BSE। ठीक है, आप जानते होंगे। और इसके साथ जो है आपका इन्होंने खत्म किया था। ठीक है, आते हैं 13 पे कर्जन। कर्जन के समय भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कर्जन के समय आया, और कर्जन के समय आया। कर्जन ने बंगाल के विभाजन रद्द कर दिया। कब रद्द कर दिया? कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। कब कर दिया? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन ये इन्होंने कर दिया। ठीक है, यानी रेलवे बोर्ड की स्थापना, पुलिस आयोग की स्थापना, अकाल आयोग की स्थापना, सिंचाई विभाग का इन्होंने गठन कर दिया। सहकारिता आंदोलन आयोग के, सहकारिता आयोग के ये जनक हैं। इसके जनक हैं, सहकारिता आयोग के जनक हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के इन्होंने गठन किया था। प्राचीन स्मारक परीक्षण इन्होंने भारत में लाया था। ठीक है, और याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को इन्होंने बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों के लिए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए, और बाद में यही बंगाल विभाजन को या बंग भंग को जो है हार्डिंग के समय समाप्त कर दिया जाता है, यानी 1911 में समाप्त कर दिया जाता है। और 16 अक्टूबर को ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रक्षाबंधन दिवस मनाने की घोषणा होता है, और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आता है। उसके बाद इस एग्जाम में आएगा कि जितने भी बोर्ड की स्थापना होता है भारत में, जैसे कार्नवालिस ने को पुलिस का जनक कहा जाता है, पुलिस आयोग का जनक जो है कर्जन को कहा जाता है, और कर्जन ने ही भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, आप संरक्षण की स्थापना की। सब एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हार्डिंग। हार्डिंग के विषय में प्रश्न आता है कि ये क्या किए थे कि 1911 में दूसरा दिल्ली दरबार लगाए थे। जॉर्ज पंचम और मैरी इनकी वाइफ थी राजकुमारी की याद में। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन इन्होंने रद्द कर दिया। ठीक है, और 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा कर दी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो, इसकी घोषणा कब होता है? 1911 में। लेकिन भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया कब? 1912 में। याद रखिएगा इसे। ठीक है, यानी 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा, 1952 में कलकत्ता में दिल्ली की स्थापना इन्होंने कर दिया। ठीक है, 1912 में दिल्ली बम कांड होता है चांदनी चौक दिल्ली में। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध, और 1915 में इन्हीं के समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, अब देखते हैं माउंटबेटन और सी राजगोपालचारी, यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? माउंटबेटन, या कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन होते हैं? माउंटबेटन। ठीक है, लास्ट में क्या होते हैं? सी राजगोपालचारी, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी होते हैं। और इसके बाद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है, और गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके राष्ट्रपति का पद आता है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। इस चैप्टर में 2 बातें और आपको जानना चाहिए जो कि मैं छोड़ दिया था 1 लाइन में समझाने के लिए, यानी कुछ और भी गवर्नर जनरल हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखेंगे आप कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे
उनका नाम क्या था? कैनिंग। अभी आपने देखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डफरिन थे, ठीक है। और जालियांवाला बाग कांड के समय यानी 1919 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। राष्ट्रपति भवन में बैठने वाले प्रथम गवर्नर जनरल इरविन थे और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल लिन लिथगो थे। क्लियर है? भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल जो है कौन थे? ये माउंटबेटन थे। कौन थे ये? माउंटबेटन थे, याद रखिएगा, ठीक है, सही है। कौन थे? माउंटबेटन थे, ठीक है। ये तो कुछ अन्य गवर्नर जनरल जो भारत के आपके एग्जाम में पूछता है, भारत में घटित हुआ उस समय थे। लेकिन आपके एग्जाम में एक प्रश्न और भी आता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ घटनाएं हो रही थी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे पूछेगा कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? आर्मस्ट्रांग। जैसे अभी पूछे 2023 में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्या नाम है? तो ऋषि सुनक नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम आर मैकडोनाल्ड था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम विंस्टन चर्चिल था। और भारत की आज़ादी के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम इटली था। और वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम ऋषि सुनक है। क्या नाम है? ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक, ठीक है। और ये आपका गवर्नर जनरल का चैप्टर था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चाहें टेस्ट अच्छा लगे तो आप इस नंबर पे हेलो लिख के भेजेंगे, आपको लिंक चला जाएगा, उसे इंस्टॉल करके आप चाहें तो फ्री टेस्ट उसमें है, आप उसमें एक टेस्ट देख सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट में ये सारी सुविधाएं हैं, आपको अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कुछ लोग का कमेंट आया था कि सर लाइव क्लासेस नहीं चल रहा है टेस्ट का, जल्दी ही आप लोग का जो है लाइव क्लासेस जैसे चलता था 9:30 बजे वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं सबको कल हम लोग एक साथ जो है इसी समय। जय हिंद, जय भारत।